देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बन गई थी। उस समय से भी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके प्रयोग के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लेते थे और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने का प्रश्न आया, तभी से न जाने क्यों अनेक लोगों में हिंदी के प्रति विरोध की भावनाएं उत्पन्न हो गई और वे इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि जैसे भी हो हिंदी को आगे न बढ़ सके, जबकि हिंदी भाषा और हिंदी भाषी क्षेत्र देश हित में सदा से ही सबको अपने साथ मिलाकर एक रूप और एकजुट होकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। संविधान की धाराओं द्वारा उच्च स्थान मिल जाने के बाद भी हिंदी में किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा का, किसी भी दल का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। सभी के सहयोग और सद्भाव की आकांक्षा लेकर वह निरंतर अपने कार्य पथ पर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ही सही वह आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसमें न तो शब्दावली की कमी रह गई है, न साहित्य की, न यांत्रिक सुविधाओं की। उसमें सभी प्रकार के भावों की और सभी विषयों की अभिव्यक्ति की क्षमता पूरी तरह से आ गई है। वैज्ञानिक, इंजीनियरी, तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि विषयों पर नित्य ही उसमें नई नई पुस्तकें और पत्र निकलते जा रहे हैं। हिंदी प्रगति के पथ पर आरूढ़ है। यही कारण है कि आज देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो यह सोचने लगे हैं कि विदेशी भाषा की बैसाखी के सहारे देश क्या कभी प्रगति कर सकेगा। वे ऐसा भी अनुभव करने लगे हैं कि वे हिंदी से दूर रहकर न तो अपने क्षेत्र का और न अपने देश का ही भला कर सकते हैं। हिंदी का विरोध अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तो करते हैं जिन्हें हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, यह ज़रूरी नहीं है। उसका विरोध तो हिंदी भाषी क्षेत्र के ऐसे लोग जो अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजियत के साथ जुड़े हुए हैं अधिक खुलकर करते हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे हिंदी भाषी नगरों में अभी अनेक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हिंदी की क्षमता पर अंगुली उठाते रहते हैं। हिंदी में इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके अनुसार न तो पर्याप्त शब्दावली है, न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से संबंधित भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता है। ऐसे लोग जहाँ कहीं भी और जब भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की बात आती है, वहीं उसे दबा देने का अवसर नहीं छोड़ते, उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वे किसी भी स्थिति में हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलवाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाते। तमिलनाडु के हिंदी विरोध से तो सभी परिचित हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और गोरखालैंड के नेताओं के बीच हुई बातचीत में गोरखा समस्या पर जो समझौता हुआ है,
वह बहुत ही सराहनीय है। विराम। यह समझौता बहुत लंबी और कई दौरों में हुई बातचीत के फलस्वरूप ही हुआ है। स्टॉप। बीच बीच में कई बार ऐसी स्थितियां भी आई हैं जब इस समस्या के निदान का कोई भी हल नहीं सूझ पा रहा था, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रखा गया और अंत में इस बातचीत से एक समझौता निकल ही आया। विराम। तीनों ही पक्षों ने यह तय किया है कि समझौते की दस्तावेजों पर जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। विराम। सभी पक्षों ने इस समझौते को समर्थन का पूरा वचन दिया है। विराम। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कहा है कि परिषद के नाम के साथ गोरखा शब्द जोड़ा जाए और परिषद के अधिकार क्षेत्र में कुछ और मैदानी इलाकों को भी शामिल किया जाए। विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने गोरखालैंड मुक्ति मोर्चे की अलग राज्य की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। विराम। राज्य सरकार का रवैया इस सारे कार्य में बहुत ही उदार रहा है। विराम। उसने श्री घीशिंग को यह विश्वास दिलाया है कि जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जिसका हल निकालना आवश्यक होगा तो वह बातचीत के जरिए कर ली जाएगी। विराम। इस प्रकार 2 साल से भी अधिक समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान खोजने का काम केंद्र सरकार के सहारे ही हो सका है। विराम। प्रधानमंत्री जी ने जहां इस समझौते पर संतोष व्यक्त किया है, वहां यह आशा भी रखी है कि इससे उस क्षेत्र में पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाएगी। विराम। शांति स्थापित हो जाने से उस क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। विराम। वहाँ के लोगों को रहने की, भोजन की, नौकरी की तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। पैरा। लेकिन इस सब का लाभ तभी होगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर ईमानदारी से अमल किया जाए। विराम। इससे भी अधिक महत्व की बात तो यह है कि मोर्चे के कार्यकर्ता ईमानदारी से अपने हथियार डालकर राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित हो जाएं। विराम। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को हथियार उठाकर लोगों की हत्या करने का चस्का लग जाता है वह आसानी से छूटा नहीं करता है। विराम। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हमारे सामने आया है। स्टॉप। इससे हमेशा ही सबके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। पैरा। अब जब यह समझौता हो ही चुका है तब हमें यह विश्वास करना ही होगा कि तीनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर से इसे लागू करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। विराम। यदि अभी भी किसी ओर से कोई ऐसा कार्य हुआ है जो इस समिति की भावना के विरुद्ध हुआ तो उससे धन जन की ही हानि नहीं बल्कि देश में ऐसी समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी जिनका हल निकालना किसी भी पक्ष के लिए संभव नहीं होगा। विराम। सभी को चाहिए कि जब वहाँ के लोगों की शिकायतें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उस क्षेत्र में फैली बेचैनी को दूर करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह करे। विराम।